प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज आपके विज्ञान की कक्षा में आप सभी को पता है कि आज विज्ञान की कक्षा आपकी जैसे रेगुलर होती रहती हैं। आज आपकी विज्ञान की कक्षा में पहला ही आपका पाठ जो है जिसका नाम है पादपों में पोषण, उसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि पादप क्या होते हैं और उनमें पोषण कैसे होता है। सभी बच्चे बेटा, आप सभी को पहले तो आप हमारे चैनल की तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप सभी बच्चे अभी 6th क्लास से 7th में हुए हैं। तो जो आज हम बात करेंगे वो आप 6th क्लास में पहले से पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, इस पे भी लिखा हुआ है कि कक्षा 6th में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हो कि पादप क्या होता है, भोजन कैसे बनाते हैं पादप अपना, तो ये सारी चीज़ें हम पहले जान चुके हैं। लेकिन आज थोड़ा सा उसको और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि पादप क्या होता है। पादप किसे कहा जाता है? इसमें तो हमने बहुवचन के रूप में पादपों कहा है, लेकिन पादप किसे कहें? जो भी हमारे आसपास आप बेटा, जो भी अपने पर्यावरण में जो भी आप पौधे देखते हैं, पेड़ देखते हैं, उन सभी को हिंदी में पादपों के नाम से जाना जाता है। शुद्ध हिंदी में उनको पादप कहा जाता है और इंग्लिश में उनको हम आप ट्रीज के नाम से या प्लांट्स के नाम से आप जानते हैं। और पोषण की अगर बात की जाए तो पोषण का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में पोषण को न्यूट्रिशन कहते हैं और पोषण का मतलब होता है विकास के लिए आवश्यक चीजें, यानी कि पोषण करना, पोषित करना, अर्थात अपने शरीर का पोषण करना, अर्थात फीड करना, खाना। जो खाना होता है एक तरह से हम कह सकते हैं कि पोषण खाने का ही पर्यायवाची है पोषण। तो प्यारे बच्चों, आपको जब हम खाना खाते हैं, आप भी खाना खाते हैं, अब जब हम अपना खाना खाते हैं तो हमारे खाने के अंदर कौन कौन से ऐसे घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो खाने के को एक मतलब आहार जिसको आप कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, जो हमारे आहार को, हमारे खाने को एक सर्वोच्च आहार बनाते हैं या संपूर्ण आहार बनाते हैं। अर्थात आप समझ पा रहे होंगे कि हम खाना तो खाते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारा जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, कितना प्रोटीन है, कितनी वसा है, कितना विटामिन है और कितने खनिज पदार्थ हैं। अर्थात बेटा, हमारा जो खाना है, हमारा जो भोजन होता है, उसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है देखने को। उसमें आपका जो आप खाना हम खाते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें क्या हो सकता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन यानी कि विटामिन आप हिंदी में, और खनिज। ये हमारे खाने के बेटा खास तत्व होते हैं जिनसे मिलकर के हमारा खाना बनता है। अर्थात चाहे हम कोई भी खाना खाएं उसके अंदर ये अधिक या कम मात्रा में चीज़ें मिलती हैं हमें। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये समझना है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा एवं खनिज भोजन के क्या हैं? घटक हैं, आवश्यक तत्व हैं। और ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और इन्हें क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। अर्थात हमारे शरीर को पोषित करने में इनका काम आते हैं, यानी कि हमारा हेल्प करते हैं शरीर के विकास में, इसीलिए हमको कहते हैं पोषक या पोषक तत्व भी इनको आप कह सकते हो। यानी कि आपने यहां से एक क्वेश्चन आपने समझना है, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है इस आपके पाठ से कि पोषक किसे कहते हैं। आपने याद करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन व खनिज, वो ये हमारे भोजन में पाए जाने वाले घटक हैं और इन्हीं घटकों को हम पोषक कहते हैं। अर्थात इन्हीं को पोषक कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर का पोषण करने में, अर्थात विकास करने में, हमारे शरीर को एनर्जी देने में, ऊर्जा देने में। अब देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बोलते समय भी मेरी कुछ ऊर्जा, एनर्जी क्या हो रही है? खर्च हो रही है। और इस जो मेरी ऊर्जा खर्च हो रही है, मुझे कहाँ से मिली है? जो मैंने आज खाना खाया है उससे मुझे ये ऊर्जा मिली है। अर्थात मैंने जो आज खाना खाया है उस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज अलग अलग मात्रा में थे। ठीक है, और उन्हीं पोषक तत्वों से मुझे क्या मिला है? ये एनर्जी मिली है, या बोलने का क्या मतलब, बोलने की शक्ति मिली है बेटा। तो पोषक तत्व आप यहाँ से समझ गए होंगे कि पोषक किसे कहते हैं? वो सभी भोजन के घटक जो हमारे शरीर का पोषण करने में सहायक हैं, उन्हें पोषक कहा जाता है। इसके बाद आप ये सभी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं बेटा
ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे अभी मैं आपको आगे बताऊं कि ये नहीं है कि हमें ही सिर्फ क्या एनर्जी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमारे साथ साथ बेटा जो भी जीव जंतु हैं, ठीक है, उन सभी को, पौधों को, जीव जंतु को, उन सभी को पोषण की आवश्यकता होती है। अर्थात वो भी अपना खाना खाते हैं। अर्थात जैसे हम अपना खाना किसी और मतलब अपने जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनसे हम ग्रहण करते हैं। तो अगर हम पादपों की बात की जाए तो पादपों में एक खास बात आती है बेटा। पादपों की खास बात आपने पिछली कक्षा में शायद पढ़ा होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण। शायद आपने एक शब्द पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण। आपको पता होगा कि पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं और उस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के तहत पौधे अपना खाना बनाते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। तो सभी जीवों को भी आप लिखा है, देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अर्थात पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं और इसीलिए पौधों को, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता दूं, इसीलिए पौधों को स्वयं पोषी कहा जाता है। अर्थात स्वयं का मतलब होता है सेल्फ, और पोषी यानी कि अपने आप को पोषित करने वाले, अपना विकास करने वाले, अपना स्वयं विकास करने वाले। अर्थात अपना खाना स्वयं खाना बनाकर, खाना हम क्यों खाते हैं, फिर वही बात आती, क्योंकि खाना हमारा डेवलपमेंट करता है, विकास करता है, हमें ऊर्जा देता है, और इनको कहा जाता है बेटा स्वयं पोषी। क्यों कहा जाता है पौधों को स्वयं पोषी? क्योंकि ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं और उसी से इनको एनर्जी मिलती है, ग्रोथ होती है। जो छोटा पौधा आप कभी घर में लगाते हैं, फिर कभी वो पेड़ बन जाता है, तो ये उसी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का परिणाम है, जिसके तहत उस पौधे ने, जिस पौधे को आपने लगाया था, जो पेड़ बन गया, उसने क्या किया, अपना खाना स्वयं बनाया और उससे उसको एनर्जी मिली और जिससे उसकी ग्रोथ हुई। और इसी कारण से पौधों को क्या कहा जाता है, स्वयंपोषी कहा जाता है। परंतु जो हम मानव हैं, मनुष्य हैं, आपको लगता होगा, शायद आपको थोड़ा और लगा होगा, अक्सर खाना कैसे बना सकते हैं पौधे अपना? हम खाना बनाते हैं, मेरी मम्मी हर रोज किचन में खाना बनाती है। हाँ, हम अपना खाना जरूर बनाते हैं, लेकिन जो हमारे खाने के अंदर जो भी घटक हम यूज करते हैं, जो भी वस्तुएं हम यूज करते हैं, वो हमने स्वयं प्रोड्यूस नहीं की हैं। मतलब आप ये मानिएगा कि हमने, अब सब्जियां हैं जैसे पौधों से ली जाती हैं, पौधा है, ठीक है, और बेटा जैसे अनाज, आपको पता अनाज हम उगाते हैं, वो हमें अनाज के मतलब बालियां जो होती हैं अनाज की, उनसे हमें अनाज मिलता है। आप सभी ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं ये सब प्रक्रियाओं को। तो हम खाना किचन में जरूर बनाते हैं, लेकिन जो किचन तक जो हमारे पास चीज़ें आती हैं, सामान आता है, वो कहीं ना कहीं हम कहाँ से लेते हैं, किसी अन्य प्राणियों से लेते हैं या जैसे पौधों से लेते हैं, ठीक है। जो कुछ अब प्राणियों से कैसे लेते हैं, जैसे दूध आप पीते हैं बेटा, दूध आप पीते हैं, दूध कहाँ से मिलता है? भैंस से, गाय से, जो भी आप पीते हैं, ठीक है। कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, ठीक है, तो वो जो मांस ग्रहण कहाँ से करते हैं? अन्य प्राणियों का खाते हैं, अपना तो कोई नहीं खाता। तो इसलिए आपको यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, यानी कि मानव के साथ अन्य प्राणी भी। अगर बात करें भैंस की, बात करें, भैंस हमें दूध तो देती है, लेकिन भैंस अपना खाना स्वयं नहीं बना सकती। वो अपना खाना, चारा कहाँ से लाते बेटा? खेत से। खेत में क्या उगाते हैं? चारा उगाते हैं, पौधे उगाते हैं, तो वो पौधों से अपना मतलब चारा के रूप में खाना वो खाते हैं, उनसे उनको पोषण मिलता है। तो उसी के साथ अगर हम बात करें, अर्थात अथवा ये कह सकते हैं पादपों का आहार ग्रहण करते हैं। अर्थात हम पादपों से यानी कि पौधों से अपना आहार मतलब भोजन ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। और जो बेटा दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, अर्थात जैसे हम हैं, ठीक है, परोक्ष रूप से, मतलब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम दूसरों के ऊपर, प्रत्यक्षता सीधा सीधा दिखता कि हमने वो चीज़ हमें वहाँ से मिली है, और परोक्ष रूप का मतलब समझ रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने खाने के लिए किसके ऊपर आधारित रहते हैं? पौधों व अन्य जानवरों के ऊपर क्या रहते हैं? आधारित रहते हैं, यानी कि निर्भर रहते हैं। जैसे अभी आप कमाते नहीं हैं, सभी बच्चे आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको जैसे भी कोई सामान लेके आना है तो आपको कहाँ से लेने पड़ते हैं? अपने मम्मी से या पापा से लेने पड़ते हैं, यानी कि आप उनके ऊपर निर्भर हैं। इसी रूप से अगर खाने का अगर उदाहरण लिया जाए तो खाने के लिए हम किस पे निर्भर है बेटा? अन्य जानवरों पर और किसी मतलब प्रकार के पौधों पर, पादपों पर हम क्या रहते हैं? निर्धारित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो आगे हमारा जो अगला है बेटा 1.1 में आप देख पा रहे होंगे 1.1 में पादपों में पोषण विधि
पादपों में पोषण विधि, अर्थात ये तो सीधी सी बात स्पष्ट हो गई कि पौधे अपना खाना बनाते हैं, लेकिन पोषण विधि किस प्रकार से, खाना तो बना लिया, किस प्रकार से वो सभी पार्टों में पहुंचे, यानी कि सभी हिस्सों तक पहुंचे, पौधों के जैसे पत्तों तक भी, पत्ते ग्रीन होते हैं आपने देखा, वहां तक भी क्यों, अगर उसको मान लीजिए खाना नहीं मिलेगा तो पत्ते झड़ना शुरू हो जाएंगे, सूख जाएंगे, तो वहां तक भी खाना जाता है। तो वो कैसे, वो प्रक्रिया क्या होती है, वो हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं, अर्थात आज आपने एक बात यहां से सीख लेनी है। अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि मतलब अगर हमारे सराउंडिंग की बात करी जाए, एनवायरनमेंट में, हमारे पर्यावरण में कौन से जीव जंतु या पौधे हैं जो अपना स्वयं खाना बनाते हैं, तो उसमें आपका एक ही आंसर रहेगा, पादप, यानी कि पौधे ही अपना स्वयं खाना बनाते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं। जीव का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि यानी कि पौधों में भी जीवन है, जब ये अपना खाना बनाते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो पौधों में भी जीवन है। तो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पे बेटा, जल देख पा रहे हैं, हाँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पौधे अपना जब खाना बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें वो यूज़ करते हैं। हम भी यूज़ करते हैं ना जल, जब हम खाना बनाते हैं तो पानी का यूज़ हम भी करते हैं, लेकिन वो और इसके एक्स्ट्रा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। और वो इन चीज़ों को कहाँ से लेते हैं, अपने परिवेश से, यानी कि अपने चारों तरफ से, आसपास से ही वो इन चीज़ों को लेते हैं। ठीक है। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना और वृद्धि अथवा अक्षीकृत भागों के रखरखाव के लिए सामर्थ्य बनाते हैं। यानी पोषक जो होते हैं बेटा, पोषक जब हम लेते हैं, एनर्जी जो हमें मिलती है, यानी कि जो भी हमारे पोषक तत्व होते हैं खाने में, ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ, जैसे हम मतलब खाना, हमारी जो बॉडी है अवशिष्ट पदार्थों को, जैसे पसीना आता है ना बेटा, पसीना आता है, अब देखते हैं हमारी बॉडी से में जो हमने खाना खाया उससे एनर्जी मिलती है, और अपशिष्ट पदार्थ जैसे पसीने के रूप में, ठीक है, बाथरूम के रूप में, ठीक है, जब आप कहते हैं वो हमारे बाहर निकल जाते हैं। तो हम आप बात यहाँ पे करते हैं कि पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि व अक्षीकृत भागों के रखरखाव के लिए सामर्थ्य बनाते हैं। अर्थात सोचिएगा, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे को कोई चोट लग जाती है ना, चोट लग जाती है, और वो के बाद उस घाव क्या भरना शुरू हो जाता है, ठीक है, और वो ठीक हो जाता है। तो ये सारी की सारी मतलब हमें एनर्जी, जो शरीर को ठीक होने की एनर्जी मिलती है, तो वो कहाँ से मिलती है, वो खाने से मिलती है। यानी कि जो पोषक पदार्थ हैं, यानी कि जो खाने के अंदर हमें जो एनर्जी देने वाली चीज़ें मिलती हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा भी था आपका, उसमें आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ठीक है, ये जो घटक हैं इनका काम क्या होता है। अगर कभी भी शरीर की संरचना में, देखो शरीर की शारीरिक संरचना में, हमारे शरीर की वृद्धि में, और अगर हमारा कोई भी शरीर का अंग अक्षीकृत हो जाता है, अर्थात उसको चोट लग जाती है, खराब हो जाता है, ठीक है, तो उसको ठीक करने में हमारी कौन मदद करता है, ये हमारी कौन मदद करता है, इसके लिए हमारे जो पोषक तत्व हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, खाने से मिलते हैं। ठीक है बेटा। तो आप अगर हम पोषण की बात करें तो पोषण किसे कहते हैं, यहाँ से हमें पता चल जाएगा पोषण किसे कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमने खाना खा लिया तो हमारा पोषण हो गया, खाना डाइजेस्ट भी होना चाहिए, हजम भी होना चाहिए, और जब हमें खाना हजम होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसमें से जो आवश्यक तत्व हैं उनको क्या करती है, निकाल लेती है। ठीक है। अवशिष्ट पदार्थ क्या है, वो हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं। ठीक है। तो इस विधि को, जैसे सजीव बेटा अपना भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन से आवश्यक तत्व लेकर के बॉडी की रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए यूज कर लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और मैंने ऊपर आपको बताया भी था कि जो जीव अपना खाना स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, स्वयंपोषी कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस स्वयं पोषण, यानी कि जो अपना खाना बना ले, जो अपना खाना स्वयं बना ले तो स्वयंपोषी, और उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, स्वयं पोषण। अर्थात पौधों द्वारा जो अपना खाना बना करके अपनी ग्रोथ जो की जाती है, वृद्धि जो की जाती है, विकास किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वयं पोषण कहते हैं। अतः इससे आपने यहाँ से जाना कि ऐसे पादपों को हम क्या कहते हैं, स्वयंपोषी कहते हैं। और जो जीव जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों पर, ठीक है, पादपों द्वारा बनाया गया खाना प्राप्त करते हैं तो उसको कहते हैं विषम, क्या कहते हैं उसको, विषम
पोषणी, ठीक है, यानी कि किसी और के ऊपर आधारित रहने वाला, अर्थात अपनी एनर्जी के लिए, खाने के लिए जो दूसरों पर आधारित रहे उसको कहेंगे विषम पोषणी। तो आज हमने इस चैप्टर से बेटा, इस पार्ट से क्या जाना कि पौधे अपना पोषण कैसे करते हैं। पोषण मतलब वह विधि, पोषण का मतलब क्या हुआ, अब चैप्टर के हम लेसन के नाम पर अगर आए तो पौधों में पोषण का मतलब है, पोषण का मतलब हुआ क्या होता है पोषण। पोषण उस विधि को कहा जाता है जिस विधि में कोई भी सजीव भोजन ग्रहण करता है और भोजन से आवश्यक तत्व लेता है अपने शरीर की ग्रोथ के लिए, उसी को पोषण कहा जाता है। तो आज आपने बेटा ये याद करना है जो आपको पढ़ाया गया है। पहला क्वेश्चन आपका था कि पोषक किसे कहते हैं, भोजन के आवश्यक घटक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपने जाना कि पादपों में पोषण कैसे होता है, हमारे शरीर की संरचना, वृद्धि और व्यक्तिगत भागों के रखरखाव के लिए कौन सी चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। और स्वयं पोषण क्या होता है और स्वयं पोषी किसे कहा जाता है, और विषम पोषणी किसे कहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को, इन प्रश्नों को बेटा आपने अच्छे से याद करना है। बाकी अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके अगले जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसके माध्यम से फिर आगे इस चैप्टर को करवाया जाएगा। तब तक के लिए आपके सभी को धन्यवाद।